क्या भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है? क्या अब जो है 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें बहन कुमारी मायावती या फिर इंडिया गठबंधन, क्या ये लोग इनकी जीत हो सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से 2019 में 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की इतनी भारी लहर थी कि कोई भी वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अब भारत के अंदर कुछ बदलाव होने वाला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट किया। लेकिन उसको धीरे धीरे उस जब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जब लोगों से मैंने बात की तो लोगों का कहना था कि उनके बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, विद्यालय नहीं बने हैं और वहीं स्वास्थ्य की भी सेवा कोई अच्छी खास नहीं हुई है। लोग जो है 5 किलो गल्ला के लिए लाइन में लगना पड़ता है। 80 करोड़ जनता जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहा हूँ, क्या वो जनता अब इस लायक बची है? क्या सारी जनता जो 80 करोड़ लोग हैं, क्या अब उनको लाइन में मजबूरी उनकी बन चुकी है? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास रोज़गार के कोई साधन नहीं बचे हैं और नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। जिस तरीके से दलित, आदिवासी और पिछड़ा, जिस तरीके से उसका आरक्षण विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि उसको जो है नौकरियां कहीं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे प्राइवेट की जा रही है। इसी चक्कर में उसके पास ना तो नौकरियां हैं और ना ही कोई रोज़गार के संसाधन है। इसी तरीके से जो है लोग अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे वो समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ उनका रुझान लग रहा है। अब जो है कल 13 मई है और यहाँ चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। तो लोगों से मैंने बातचीत की यहाँ पर, तो लोग कह रहे हैं कि अब मुझे जो है ऐसी पार्टी चुननी है जिसमें रोज़गार हो, जिसमें जो है लोगों को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाएं। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है। मैं कई आदिवासियों के गांव भी गया, लेकिन वहां पर मैंने देखा जो आज के समय में जो मोदी जी डिजिटल ज़माना की मतलब बात करते हैं, तो उनके गांव में मैंने देखा कि आज भी उनके गांव में नेटवर्क नहीं है। उनके गांव में ना तो एम्बुलेंस जाने की कोई सुविधा है और उनके गांव में कोई रास्ता भी ऐसा नहीं है जिससे वो बारिश के समय निकल पाएँ और उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसी मुद्दे को लेकर लोग लगातार अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, इसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर खड़ी ना नजर आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या वो 400 पार का नारा उनकी बातों और उनके जो है भाषणों में रह जाएगा? जिस तरीके से मतदान हो रहा है, कहीं 54% तो कहीं 53%, ये मतदान कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है मेरे हिसाब से कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर कहीं ना कहीं अब उसमें इंटरेस्ट नहीं बचा है और वोट देना नहीं चाहता है। क्या मामला बचा है? जो लोग बाहर हैं वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वोट देने के लिए लग रहा है ऐसा कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब कम होता नज़र आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इसका स्तर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी इस वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन दीक्षित के साथ मैं सुधीर कुमार, द न्यूज़ आर्टिकल।